राजधानी जयपुर में तेज बारिश के बाद बिगड़ते हालात के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहर का औचक निरीक्षण किया है। जी हां, इस दौरान उन्होंने शहर के ड्रेनेज सिस्टम में क्या कुछ हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम से लेकर नए हीरापुरा बस स्टैंड, मानसरोवर मेट्रो और RUHS अस्पताल का अवलोकन किया है। साथ ही मानसरोवर में जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि JDA की ओर से की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का भी जायजा लिया है। दरअसल हम आपको बताना चाहेंगे, शनिवार को CM भजनलाल CMO में मौजूद थे, लेकिन इस दौरान अचानक जयपुर शहर का दौरा जो है करने वो निकल गए। उसमें 300 बेड का हॉस्पिटल सांगानेर के लिए बन रहा है, तो उसका एक मौका निरीक्षण किया था कि वो ठीक प्रकार से वहाँ बने, सब लोगों को सुविधा हो। आज ही RUHS का भी देखा है, यहाँ बहुत अच्छी बिल्डिंग अच्छा है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि यहाँ थोड़ा सा कम आते हैं। तो इसमें जो थोड़ी बहुत दिक्कत है, आज उनको कहा है कि निराकरण करके, और इसमें जो और हम क्या कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगे। राजस्थान की जनता को इसका फ़ायदा मिले, एक अच्छा हॉस्पिटल है उसको एक पूरी तरह से, क्योंकि SMS हमारा ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ राजस्थान के ही नहीं अन्य प्रांतों के लोग भी उसमें आते हैं, उसका लोड कैसे कम हो, इस बारे में आज विचार विमर्श किया है, सभी अधिकारियों से चर्चा हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान के अंदर कोई भी मरीज को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उसको सुगम इलाज हो, अच्छा इलाज हो, इस तरह की व्यवस्था राजस्थान के अंदर हो। इसलिए आज RUHS में आया था, यहाँ देखा है। आप सभी का इसी तरह सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जयपुर से CM भजनलाल शर्मा जो हैं, आप लाइव देख पा रहे हैं, आज राजधानी में उन्होंने औचक निरीक्षण किया है और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को भी नहीं दी गई थी। इस दौरान CM के साथ प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल और UDH विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी T रविकांत भी मौजूद रहे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सबसे पहले शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र सांगनेर स्थित हीरापुरा स्थित बस टर्मिनल पहुंचे। वहां उन्होंने अधिकारियों से नए बस स्टैंड के निर्माण कार्यों का फीडबैक भी लिया। बस स्टैंड पर सफाई व्यवस्था कैसी है और क्या उसमें अच्छी चीज़ें लाई जा सकती हैं, उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया है और बेहतर बनाने के साथ ही निर्धारित वक्त पर प्रोजेक्ट को पूरा करने के आदेश भी दिए हैं। उसके बाद 200 फीट चौराहे होते हुए मानसरोवर मेट्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी CM ने किया है, जहां उन्होंने 200 फीट चौराहे तक बनने वाले मेट्रो ट्रक का निरीक्षण किया है। तो राजस्थान में इन दिनों बारिश का दौर जारी है और इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में यहां के हालात की जानकारी लेते हुए औचक निरीक्षण किया। हमारे साथ बाल वीरेंद्र जुड़ चुके हैं, संवाददाता हमारे, जिनसे हम बात करेंगे। बाल, एक बात बताइए, राजस्थान में इन दिनों भारी बारिश जो है उसका दौर जारी है, इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है राजधानी जयपुर में औचक निरीक्षण करते हैं, क्या कुछ देखने को मिला वीरेंद्र आज वहां पर, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो तकरीबन 5 बजे के करीब है वो CM निवास से निकलते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि तमाम जो जहाँ पे जो जनता से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनका औचक निरीक्षण करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे जो ये कार्यक्रम रहता है, इस कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री ना ही पुलिस के जो अलर्ट जहाँ पे जारी किया जाता है उनको बिना सूचना किए जहाँ पे जनता से जुड़े हुए कार्यों किया जा रहा है वहां पे औचक निरीक्षण किया। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो प्रमुख सचिव हैं मुख्यमंत्री के शिखर अग्रवाल और UDH के विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी T रविकांत हैं, वो उनके साथ मौजूद रहते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि चाहे इसमें
जो सबसे पहले वो तकरीबन 5 बजे के करीब है वो हीरापुरा जो बस स्टैंड है वहां पे वो औचक निरीक्षण करते हैं और उस बस टर्मिनल के जो जायजा लेते हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो अधिकारी हैं वो भी वहां पे साफ तौर पे दिखाई देते हैं और उसको लेके एक बात साफ है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने औचक निरीक्षण किया, कहीं ना कहीं जनता के बीच में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं या फिर राजस्थान सरकार है वो जनता के कार्यों के लिए समर्पित है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपने देखा कि जो हीरापुरा बस टर्मिनल है वहां पे औचक निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद आप देखेंगे सीएम जो मानसरोवर मेट्रो का जो काम चल रहा है वहां पे भी औचक निरीक्षण करते हैं और वहां पे जो अधिकारी होते हैं, जो इंजीनियर्स रहते हैं, उनके साथ भी उनसे जो कार्य की जो प्रगति है या फिर जो समय पे जो उनकी डेट डिसाइड की गई है उस पूरे प्रोजेक्ट को करने की, उसके लिए भी वो उन्हें दिशा निर्देश देते हुए साफ तौर पे नजर आते हैं। इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि जो सीएम ने जो अभी संगने रोड के ऊपर जो अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार जो जेडीए के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी उस क्षेत्र का भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निरीक्षण किया है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपने देखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो लगातार जनता से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनका औचक निरीक्षण कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने देखा कि जो तमाम जो वहां पे अधिकारी लगे हुए या फिर जो कर्मचारी लगे हैं उन्हें समय पे कार्य पूर्ण करने के भी दिशा निर्देश देते हुए यहां पे मुख्यमंत्री दिखाई दिए। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि खुली जेल अस्पताल है वहां पे जो निर्माण कार्य चल रहा है, यानी आपको हम बार बार इसलिए एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा। बिल्कुल वीरेंद्र, आपको बीच में रोकना चाहूंगा, क्या होती है उसको ठीक प्रकार से संचालन उसका हो तो आज उसको देखा है, आने वाले समय में वो प्रारंभ होगा। दूसरा हमारा मेट्रो का फेस प्रारंभ हुआ है, उसको हमने आगे उस बस स्टैंड तक बनवाने के लिए बस स्टैंड तक बने जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा लोगों को नहीं रहे जो बाहर से आने वाले हैं, उसका निरीक्षण किया। एक हमारा खुला बंदी शिविर खुली जेल है, उसमें 300 बेड का हॉस्पिटल सांगानेर के लिए बन रहा है, तो उसका एक मौका निरीक्षण किया था कि वो ठीक प्रकार से वहाँ बने, सब लोगों को सुविधा हो। आज ही RUHS का भी देखा है, यहाँ बहुत अच्छी बिल्डिंग अच्छा है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि यहाँ थोड़ा सा कम आते हैं, तो इसमें जो थोड़ी बहुत दिक्कत है आज उनको कहा है कि निराकरण करके और इसमें जो और हम क्या कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगे। राजस्थान की जनता को इसका फ़ायदा मिले, एक अच्छा हॉस्पिटल है उसको एक पूरी तरह से, क्योंकि SMS हमारा ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ राजस्थान के ही नहीं अन्य प्रांतों के लोग भी उसमें आते हैं, उसका लोड कैसे कम हो इस बारे में आज विचार विमर्श किया है, सभी अधिकारियों से चर्चा हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान के अंदर कोई भी मरीज को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उसको सुगम इलाज हो, अच्छा इलाज हो, इस तरह की व्यवस्था राजस्थान के अंदर हो, इसलिए आज RUHS में आया था, यहाँ देखा है। आप सभी का इसी तरह सहयोग मिलता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बजट आने वाला है प्रदेश की जनता को का प्रतिबद्ध है पूरी तरह जनता के कार्यों को पूर्ण करने के लिए। और आप सुन रहे थे भजनलाल शर्मा को जो बता रहे थे कि RUHS अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे। वीरेंद्र, एक बात बताइए, RUHS अस्पताल और खुली जेल के लिए बनने वाले अस्पताल का भी मुआयना किया है सीएम ने, क्या कुछ देखने को मिला वहां पर, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं सीएम ने वहां? देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है वो लगातार जो जनता से जुड़े हुए कोई भी डिसीजन हो उसको तुरंत प्रभाव से राजस्थान के जनता की सुविधा के लिए लागू करने की कोशिश करी और जो संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उनको समय पर पूर्ण करने की भी कोशिश की जा रही। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो ये औचक निरीक्षण किया गया था उसके अंदर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा RUHS जो अस्पताल है वहां पे औचक निरीक्षण किया जाता है। सबसे
पहले वहां आरयूएचएस अस्पताल में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और वहां पे गणेश जो भगवान की जो प्रतिमा होती है वहां पे पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद जो अस्पताल के जो डॉक्टर्स या फिर जो अधिकारी रहते हैं उन्हें अस्पताल के बारे में फीडबैक लिया जाता है। और आप देखेंगे कि 10वीं फ्लोर तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वहां पे अस्पताल में जाते हैं, वहां की जो मशीनरी होती है क्या वाकई में वहां पे किस तरीके से काम हो रहा है या हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो अधिकारियों से और डॉक्टर से फीडबैक लेते हुए यहां पे दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से कहा भी है कि जो कहा हमने वो जनता के हित में हमने किया है, तो यानी आप देखेंगे कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा वो लगातार जनता के बीच में जाकर जनता के जो कार्य होते हैं उनको तुरंत प्रभाव से पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा औचक निरीक्षण करते हैं, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से राजस्थान के विधानसभा चुनाव के अंदर जो जिक्र किया गया था एक सुशासन की, जो जनता के बीच में एक मुख्य रहकर जनता के हित में जो कार्य करता है, उसी के तर्ज पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है लगातार जो जहां पे जनता से जुड़े हुए कार्यों को किया जा रहा है उनका औचक निरीक्षण करते हैं और वहां पे अधिकारियों से कई जगह तो दिशा निर्देश दिए जाते हैं और कई जगह पे अधिकारियों से उन कार्यों का फीडबैक भी लेते हुए दिखाई देते हैं। जी आदित्य जी, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बिल्कुल जो एक राजस्थान है वो अग्रणी राज्य बने और देश में नाम रोशन करे, सबसे शिखर पर जाए, उसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है भजनलाल सरकार। और इसी के लिए न्यू मेट्रो, जहां पर मेट्रो प्रोजेक्ट हो रहा है वहां पर भी भजनलाल सरकार ने औचक निरीक्षण किया है, वहां पर भी जितने भी तमाम इंजीनियर्स थे उनसे बात की है। वहां पर क्या कुछ बात हुआ है जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए, मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर क्या कुछ बात हुई, कब तक देखा जा सकता है मेट्रो प्रोजेक्ट पूर्ण होता हुआ? देखिए जो मानसरोवर में जो मेट्रो स्टेशन स्थित है, जहां पे आप देखेंगे कि जयपुर मेट्रो है वो लगातार अपने जो कार्य हैं उनके पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है। और इस कड़ी में आप देखेंगे कि जयपुर मेट्रो के अंदर अगर मैं बात करूं जो विस्तार करने की जो लगातार पिछली सरकार ने भी कोशिश की थी लेकिन सरकार पूर्ण नहीं कर पाई। अब उसी के तर्ज पे आप देखेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो उस कार्य को पूर्ण करने की, समय पे पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जो मेट्रो है जो 200 फीट जो चौड़ाई होते हुए मानसरोवर मेट्रो प्रोजेक्ट का जो निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री ने, वहां के जो इंजीनियर्स होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं और किस तरीके से यहाँ पे किस तरीके का कार्य हो रहा है, इन तमाम पहलुओं को लेके यहाँ पे मुख्यमंत्री है पूरे प्रोजेक्ट को समझते हैं। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो पूरा जो मैप होता है वहां पे इंजीनियर्स जो रहते हैं, अधिकारी जो रहते हैं, उनके साथ मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं और उन्हें साफ तौर पे एक दिशा निर्देश जिसे हम कह सकते हैं या फिर एक आदेश जिसे हम कह सकते हैं वो वहां पे देते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जो तय समय है उस तय समय पे इस प्रोजेक्ट को पूरा कीजिए और जनता के हित के अंदर जो समय पे जो कार्य पूर्ण होता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 200 फीट जो बाईपास है जयपुर का, उसके ऊपर जो इस समय जो ये जो पीक टाइम जिसे हम कह सकते हैं, ऑफिस से जब लोग छूटते हैं उस समय उस रास्ते पे सबसे ज्यादा है जो ट्रैफिक है वो देखने को मिलता है। और उसकी वजह से कई ऐसे जो कह सकते हैं कि जो गाड़ियां या फिर जो व्हीकल्स होते हैं वो उस ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और लोगों को जो समय 5 मिनट का लगना होता है वहां पे 10 मिनट का लगता है। तो उसी से जो कह सकते हैं कि लोगों को अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता को भी इसका फायदा जरूर मिलेगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो एक विकास के कार्य हैं 2047 का जो एक ड्रीम देखा गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा, तो उसके अंदर साफ तौर पे जिस तरीके से देखा है कि चाहे वो सौर ऊर्जा के मामले की बात कर लीजिए या फिर आप देखेंगे कि जो अन्य जो स्वावलंबी राजस्थान की बात कर लीजिए, तो इन तमाम जो बिंदु है उनको ध्यान में रखते हुए 2047 तक किस तरीके से राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में लेके आना है, उन पहलुओं के ऊपर राजस्थान की भजनलाल सरकार है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, और बारिश के बीच जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने औचक निरीक्षण किया है और ड्रेनेज सिस्टम को भी लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं।
जाहिर सी बात है वीरेंद्र, हम थोड़ी देर पहले अपने कार्यक्रम के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि जहां पर ये जो बारिश हुई है राजस्थान में, तो आफत भी लेके आई है और राहत भी लेके आई है, लेकिन आफत ज़्यादा लेके आई है और उसमें जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखता है वो है ड्रेनेज सिस्टम का। ड्रेनेज सिस्टम जो है बिल्कुल ठप पड़ा है, जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। तो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी भजनलाल शर्मा जो हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं। क्या कुछ निर्देश दिए हैं ड्रेनेज सिस्टम को लेकर वीरेंद्र? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पुराने जयपुर की बात की जाए तो पुराना जयपुर है पूरे एक कह सकते हैं कि वास्तु के हिसाब से और पूरे जो ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से बसाया गया है। उसके साथ ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से अगर मैं नए जयपुर की बात करूं तो नए जयपुर के अंदर आप देखेंगे कि कई ऐसे इलाके हैं, निचले इलाके हैं, जहां पे थोड़ी सी बारिश होने के बाद ही वो इलाके हैं जलमग्न हो जाते हैं। उसके चलते वहां की जो जनता है वो मजबूर हो जाती है, जिससे क्या है कि उन्हें अपने घर बार छोड़ने को भी मजबूर होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जिस तरीके से आपने देखा कि सीकर रोड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो जयपुर की द्रव्यवती नदी है उससे जोड़ने के लिए सीकर और जो द्रव्यवती नदी जो है नाले को जोड़ने के लिए आपने देखा होगा कि इस जो पूरे इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो विकसित राजधानी की जो एक कह सकते हैं कि जो पूरे राजस्थान की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी जयपुर का नाम आता है तो पूरे प्रदेश के अंदर जो पावर सेंटर कहा जाता है तो राजधानी जयपुर को कहा जाता है। और यहीं से कई ऐसे नियम और ऐसे कई कानून हैं वो बनते हैं और कई ऐसे जो राज्य के हित में जो डिसीजन होते हैं वो यहीं से लिए जाते हैं। यानी इसको किस तरीके से अगर कह सकते हैं कि जो विकसित जो श्रेणी का जो राज्य है उसके अंदर लेके आना है तो राजधानी का विकास और जो राज्य के अन्य जो जिले हैं उनके विकास के ऊपर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा औचक निरीक्षण करते हैं और कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप समय पे इस प्रोजेक्ट को पूरा कीजिए, जिससे क्या है कि सरकार ने जो जनता से वादा किया है उसे समय पे पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, बताया कि कैसे भजनलाल सरकार जो है बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि जितने भी जनता से हमने वादे किए थे उसको हम पूर्ण करेंगे।